गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पल्लव भाग 8 के पाठ 5 सूखे सुमन नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कविता को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। आइए पाठ को शुरू करने से पहले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देख लें। बच्चों, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि महादेवी वर्मा जो है आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे और इनके पिताजी गोविंद सहाय जी इंदौर के कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। इनकी माता श्रीमती हेमरानी बहुत ही सरल प्रकृति की एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। महादेवी बचपन से ही अपनी माँ से रामायण और महाभारत की कथा सुना करती थी, जिसके फलस्वरूप उनका साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़ा और बहुत ही छोटी उम्र में ही वो जो है मौलिक काव्य रचना करने लगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। बाद में इनकी विधिवत शिक्षा प्रयाग में हुई और वहीं इन्होंने 1933 में दर्शन शास्त्र से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था, अर्थात जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु महादेवी को दाम्पत्य जीवन में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन बहुत समय तक नहीं चला और कुछ ही दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। एक बार ये महात्मा गांधी के पास जाती हैं और कहती हैं कि महात्मा जी, मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेना चाहती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, यानी महात्मा गांधी ने कहा, महादेवी, जरूरी नहीं कि आप हमारी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें, आप भी हमारे पद चिन्हों पर चलें, आप किसी और माध्यम से इस समाज की सेवा कर सकती हैं और अर्थात आप साहित्य के माध्यम से इस समाज की सेवा कर सकती हैं। तभी से महादेवी वर्मा ने लोक कल्याण के लिए अपने साहित्य की शुरुआत की। इस तरह से उनके काव्य में आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी दिखाई देती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं की साधना की आग में जल करके सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं और इसी उद्देश्य से अपने वो काव्य की रचना करती हैं। उनके काव्य में विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव दिखाई देते हैं। इनके सभी जो गीत जो है भाव प्रधान हैं, जिसमें वे अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन करती हैं, किंतु उनका प्रणय निवेदन दुख प्रधान है। वे प्रिय के मिलन की कामना नहीं करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मिलन में तो व्यक्तित्व का नाश हो जाता है। इस तरह वो कहती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। महादेवी का यह दुखवाद निराशा का व्यंजक नहीं है। उनकी वेदना की तुलना प्रसाद और आंसू के काव्य के अंत में दिखाई देने वाली करुणा की अनुभूति से की जा सकती है। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता पर बल दिया है। उनका मानना है कि नारी अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकती है जब वो शिक्षित हो। महादेवी कुछ समय तक उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं। इसके साथ साथ दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में भी इनकी विशेष अभिरुचि रही है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है और ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं।
इंगनिहार जो है महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है, जहाँ पे इनके काव्य का संग्रह है और उसमें 47 गीत संकलित हैं, यानी कि समाहित हैं। साहित्य को इनकी देन मुख्यतः एक कवि के रूप में, यानी कि साहित्य में कि लोग जो है इनको मुख्यतः एक कवि के रूप में जानते हैं, अर्थात कवित्री के रूप में जानते हैं। लेकिन इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन को भी लिखा है और हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गंभीर प्रदान करने में जो इन्होंने योगदान दिया है वो भी काफ़ी प्रशंसनीय है। इनकी मृत्यु सन 1987 में प्रयाग में हो गई। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को हम सूखे सुमन नामक कविता का अर्थ बताएंगे। धन्यवाद।